Good morning, my dear friends. Myself Durga Rai, your biology educator, and today's my topic is biodiversity and conservation. And my subtopic is in situ and ex situ. Okay. As you can see, I have made a chart, so it will be easy for you to read it. Okay. So I will be explaining this chart now. What is in situ and what is ex situ? Okay. First of all, what is in situ? Okay. In situ is something we can say that on site, okay, and ex situ is off site. Okay. So if I need to say it in a different way, मतलब अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूँगी तो उसको ऐसे बोलूँगी कि इन सिटू मतलब अगर 5 मेंबर्स है एक एलिफेंट के फैमिली में, ओके, अगर इनमें से 3 जन मर गए, सिर्फ माँ और बेटा बचा है, तो उन दोनों को कहाँ पे कंजर्वेशन किया जाता है, कहाँ पे उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा? ऑन साइट, मतलब इन सिटू में, ठीक है। मतलब उन लोग को उन लोग के घर में ही प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मिनिस्टर्स को उनके घर में ही प्रोटेक्शन दिया जाता है, बोलते हैं ना कि उनको कुछ खतरा है, कुछ उनको अगर कहीं से अगर कुछ धमकी मिलती है तो उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है ना, वैसे ही इनको भी मतलब प्रोटेक्शन दिया जाता है उनके घर पे। मिनिस्टर नहीं, कोई बड़ा आदमी भी, सेलिब्रिटीज़ को जैसे प्रोटेक्शन दिया जाए, उनको उनके घर पे ही प्रोटेक्शन दिया जाता है। इसको बोलते हैं आपका इन सिटू या ऑन साइट। अब आप पूछेंगे एक्स सिटू या ऑफ साइट क्या है? एक्स सिटू या ऑफ साइट वो है कि अभी वही 5 मेंबर्स थे हाथी के फैमिली में, सब मर गए, माँ भी मर गई, बेचारा अकेला बच्चा रह गया। अब उसको खिलाएगा कौन, पिलाएगा कौन, उसको प्रोटेक्शन कौन देगा? पहले उसकी मम्मी थी जो उसको प्रोटेक्शन देती थी, उसको बचाती थी, उसको खाना ला के देती थी, कौन ला के देगा? उसके लिए ये मतलब एक्स सिटू मतलब इसमें मतलब एक ह्यूमन इन्वेशन या ह्यूमन का मतलब यहाँ पे कुछ रोल आता है कि वो लोग क्या करते हैं कि उस बच्चे को उस जंगल से उठा के बाहर किसी जू में रख दिया जाता है ताकि वहाँ पे प्रॉपर उसको मतलब केयर किया जाए, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका एक्स सिटू या ऑफ साइट। चलिए, इसके इन सिटू के बारे में हम लोग इंडिया में क्या क्या होता है क्या नहीं, ये सब डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, पहला आता है 1 नंबर हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट टोटल वर्ल्ड में 34 है, इसमें से 3 इंडिया में है, ठीक है। वर्ल्ड में 34, 3 इंडिया में। ये सब नंबर्स हमेशा याद रखिएगा, हाँ, ये सब में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स में है, श्रीलंका में है, इंडो बर्मन एंड हिमालय में है, ठीक है। ये 3 जगह में है, ठीक है। अब इन सिटू का और एक पॉइंट क्या पढ़ते हैं हम लोग, सेकेंड नंबर पॉइंट, 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स। इंडिया में टोटल आपके 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और 90 नेशनल पार्क्स हैं। नेशनल पार्क्स 92 है और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ठीक है। ये 14, 90, 448, ये सब 34, 3, ये सब चीज़ें आपको स्पेसिफिकली याद रखनी होती है क्योंकि एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स, ठीक है। अब आप पूछेंगे सेक्रेड ग्रुप्स क्या है, ठीक है। सेक्रेड ग्रुप्स मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक आदिवासी या एक ट्राइब है। देखिए, जंगल में मतलब जंगल का कोई एरिया में देखना, कभी कभी हम लोग को डिस्कवरी या ऐसे चैनल में दिखाई देता है कि एक जगह में एक ट्राइब है, मतलब ट्राइब है या आदिवासी लोग हैं, वो लोग उस जगह में ही हंटिंग करके खाते हैं या कुछ, तो ये सेक्रेड ग्रुप्स उन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, सेक्रेट क्यों बोला जाता है? सेक्रेट मतलब कुछ, मतलब ये लोग पूजा करते हैं या वैसा कुछ रिलीजियस थिंकिंग ऐसा कुछ है बोल के बोला जाता है ना, उन लोग का कुछ बिलीव है, इसलिए उन लोग को सेक्रेट ग्रुप्स बोला जाता है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, वैसे तो हम लोग ही प्रोटेक्शन देते हैं जंगल को या कोई भी मतलब जानवर को, हम लोग ही प्रोटेक्शन देते हैं कि इसको बचाना है, हंटिंग होने से बचाना है वैसा। लेकिन सेक्रेट ग्रुप्स के लोग क्या करते हैं, वो लोग आपका अर्थ को, जंगल को ही पूजा करते हैं, सन को, अर्थ को, ये सबको वो लोग पूजा करते हैं, ठीक है। तो वो लोग पूजा करने की वजह से क्या होता है, उन लोग को वर्कशिप के वजह से क्या होता है कि वर्कशिप करने की वजह से वो लोग का मतलब ऐसा बिलीव है कि ये मेरा मतलब, हम लोग बोलते हैं ना, ये मेरी माँ है, हम इसको प्रोटेक्शन देंगे, वैसे ही ये मेरे देवता हैं, मुझे इसको प्रोटेक्शन देना है। वो लोग का मतलब इसी वजह से, वो लोग की इसी थिंकिंग के वजह से सेक्रेट ग्रुप्स उनको बोला जाता है। चलिए, हम लोग पढ़ते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ ये सेक्रेट ग्रुप्स हैं। खासी एंड जेंटिया हिल्स में है, कहाँ पे? मेघालय में। अच्छा, हम लोग देखना, नॉर्थ ईस्ट के लोग, मोस्ट ऑफ प्लेस असम के लोग ज़्यादातर मेघालय घूमने जाते हैं। क्यों? शिलोंग, मेघालय, चेरापूंजी, वाह, कितना वैरायटी ऑफ ट्रीज, जानवर, कितना कुछ देखने को मिलेगा। क्यों मिलता है? क्योंकि उनके लोगों ने उसको बचाया हुआ है। असम में भी था, पर असम में इस चीज़ की कमी है, जिसको बोलते हैं सेक्रेट ग्रुप्स। होने से भी इतना ज़्यादा मतलब वो लोग प्रोएक्टिव नहीं है, वो लोग अभी थोड़ा मॉडर्नाइजेशन में थोड़े थोड़े मतलब बढ़ रहे हैं। वैसे ये चीज़ अच्छा है, लेकिन थोड़ा मतलब अगर आप फॉरेस्ट के हिसाब से बोलेंगे तो एक डिसएडवांटेज हम लोग नेचर के वाइज थोड़ा सा डिसएडवांटेज में है। तो मेघालय में जो खासी जेंटिया हिल्स के लोग हैं ना,
ये लोग कभी भी मतलब मेघालय में किसी को भी आके हंटिंग करने नहीं देंगे, या किसी भी इंडस्ट्री के लोगों को आके बोलने नहीं देंगे कि तुम आओ पेड़ काटो और अपना इंडस्ट्री लगाओ, वो लोग अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद और कहाँ पे है, आरुवली है राजस्थान में, ये और एक जगह है जहाँ पे आपका सेक्रेड ग्रुप्स मिलेगा। फिर कहाँ पे है आपका, वेस्टर्न घाट में है। फिर है सरगुजा, सरगुजा एक जगह है वहाँ पे भी है। फिर चंदा, ओके, फिर आपका है चंदा और बस्तर ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश में भी एक जगह है चंदा और बस्तर, वहाँ पे भी आपका ये सेक्रेड ग्रुप्स मिलेंगे जो अपने जगह की रक्षा खुद करते हैं। तुम मतलब अपने घर में रहोगे, कोई तुम्हारा घर आके तोड़ेगा, तुम तोड़ने दोगे नहीं ना, वैसे ही तुम अपना घर को कभी तोड़ने नहीं दोगे, तो वही वो लोग अपने घर को बचा रहे हैं, ठीक है। फॉरेस्ट रहेगा तो जानवर रहेंगे, जानवर रहेंगे तो वो लोग तो बाहर का कम्युनिटी से या बाहर के लोगों से कुछ ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे ना, वही तो खा पी रहे हैं, तो इसीलिए उनको वही मतलब ये जंगल ही उनका देवता है, ओके, जंगल ही उनका प्रोवाइडर है, तो ये लोग जंगल को ही प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इन सेटों में ये सब कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग एक्सेटू की ओर चलते हैं। चलिए एक्सेटू क्या है, एक्सेटू जैसे कि मैंने बोला था एक्सेटू या ऑफसाइट, ठीक है। एक्सेटू या ऑफसाइट क्या है, ये आपको मिलेगा जूलॉजिकल गार्डन, बोटानिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, ठीक है। जूलॉजिकल गार्डन क्यों बोला गया है, जैसे कि मैंने बोला था वो हाथी का 5 फैमिली मेम्बर्स में सिर्फ वो बच्चा बचा, कहाँ जाएगा वो बेचारा, को जू में ला के रख दिया, अकेला तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना, कोई छोटा सा हाथी है, उसको कोई भी जानवर आके, कोई टाइगर आके भी मार सकता है, क्योंकि बेबी तो बेबी होता है, ठीक है, इन्फेंट बेबी है, तो इसीलिए उसको जू में रखा जाता है। तो एक्सेटू मतलब आप ये याद रख सकते हो, एक्स मतलब एग्जिट, एक्स मतलब एग्जिट, इन मतलब अंदर ही, ठीक है, एक्स मतलब एग्जिट बोल के आप ये चीज़ याद रख सकते हो, ठीक है। चलो जूलॉजिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन में उनको रखा जाता है, ठीक है। बोटानिकल गार्डन, अब देखिए खाली जूलॉजिकल गार्डन बोला, ठीक है, बोटानिकल गार्डन क्यों बोला, बोटानी क्या है, प्लांट्स, बोटानी से रिलेटेड बात याद आता है प्लांट्स, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर एक जगह में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है, मुझे एक बड़ा सा फैक्ट्री खोलना है, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ के सब पेड़ पौधों को काट दूंगा, वो जगह को साफ़ कर दूंगा, साफ़ करने पे क्या होगा, एक स्पीसीज है प्लांट का, वो बस उसी जगह में मिलता है, वो स्पीसीज प्लांट का एक मतलब स्पेसिफिक स्पीसीज है जो सिर्फ 5 नंबर में ही है, मतलब 5 ही प्लांट है उस स्पीसीज के उस जगह में, ठीक है। उसके अलावा वो प्लांट आपको दूसरी जगह में नहीं मिल रहा है अभी और, ठीक है, वहीं पे है बस। तो क्या करूँगा मैं, उसको काट दूंगा, तो उस टाइम पे ही वहाँ से जो वो स्पीसीज रहता है जो मतलब रेयर है, उसको लेके आया जाता है, लाके उसको अपना बोटानिकल गार्डन मतलब जैसे कि मैं बाज़ार में गया और मुझे एक फूल बहुत पसंद आया, वो फूल बहुत रेयर है, मैंने पहली बार देखा, जो लोग घर में गार्डनिंग करते हैं सोचेंगे ना लाके हम लोग अपने गार्डन में लगा लेते हैं, वैसे ही ये लोग अपने गार्डन में लाके उसको लगा लेते हैं, मतलब पेड़ को लाके वो कर देते हैं, मतलब पेड़ को लाके आप मतलब प्लांट कर देते हैं, ताकि हम लोग को मतलब उसको स्पीसीज़ को हम लोग प्रिजर्व कर सकें। इस वे से भी हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं ना, कि उसको वहाँ से लाके यहाँ पे बचा लिया, उसको मरने नहीं दिया बेचारे को, एक पेड़ रहेगा तो दूसरा पेड़ उसी से बन जाएगा, सीड के थ्रू या आप उसका ब्रांचेस के थ्रू भी होता है ना, तो वैसे तो ये होगा बोटानिकल गार्डन। उसके बाद है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी होता है आपका ऑप्सेटो, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, ऑप्सेटो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी होता है, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑप्सेटो में भी है, और इन सेटो में भी आपका ऑन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। ये चीज़ याद रखना कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कॉमन है इन सेटो एंड ऑफ सेटो में, ठीक है। चलिए वाइल्ड लाइफ सफारी, अच्छा ठीक है, एक जगह में मतलब आपका जू रखा है, एक जू है, बहुत बड़ा जू है, या एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ऑब्वियसली इंसान को देखने को मन करेगा ना। सफारी क्या होता है, वो जो जीप जैसा जो सफारी, जो साइट सीइंग के लिए जो निकलता है ना लोग, आप डिस्कवरी चैनल में जैसे देख सकते हैं कि आदमी मतलब निकलता है ना गाड़ी में बैठ के, जीप सब में बैठ के साइट सीइंग करते हैं, वही है आपका मतलब सफारी करना। तो वाइल्ड लाइफ सफारी मतलब वाइल्ड लाइफ को देखने जाना, साइट सीइंग करना वाइल्ड लाइफ। तो एक्सेट ऑब्वियसली अगर किसी को तुम एक बड़े से जंगल से एक छोटा सा जंगल में लाके रखा है, तो उसमें जाके हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अगर एक बड़ा जंगल हम कवर करने जाएंगे एक जीप से भी, तो हम लोग को एटलीस्ट 3-4 दिन लग जाएगा घूमते घूमते। पर वही अगर छोटा सा एरिया बना दिया है कि उन लोग के लिए एक हैबिटेट बना दिया है, तो 1 दिन 2-3 घंटे में हम लोग घूम के आ सकते हैं। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा, तो इसलिए लोग वहाँ पे साइट सीइंग करने के लिए चलते हैं, तो वही बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सफारी, ठीक है। अब इसके बाद आता है सीड बैंक और क्रायो प्रिजर्वेशन। चलिए पहले मैं सीड बैंक के बारे में आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। सीड बैंक क्या होता है, अब देखिए वो जो मैंने बोला था प्लांट सबको सीड्स जो बोला था, एक जगह से और एक जगह ला के रखता है, प्लांट को लगा के प्लांट कर देता है,
कभी कभी क्या होता है उस प्लांट को बचा नहीं पाया तो उसका सीड बच गया, सीड मिल गया मुझे कहीं से। अभी देखना गांव में क्या होता है कि लोग आपको क्या बोलेंगे, आपको बहुत सारे मतलब आपका वेजिटेबल्स होते हैं ना, उसके भी सीड्स खरीद के लाते हैं, तो वो तो मतलब कहीं पे पैकेट्स में मिलता है ना, वैसे ही हम लोग सीड्स को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, वो स्पेसिस, वो प्लांट स्पेसिस का जो कि स्पेसिफिकली मतलब कम पाया जाता है, उसको हम लोग सीड बैंक बना के रख सकते हैं कि कोई ना बोल पाए कि कल को ये प्लांट एक्सटिंक्ट हो गया, क्यों, हमारे पास ऑलरेडी सीड बैंक है। ठीक है, अभी क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन आप बोल सकते हैं कि वो मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आपको लिक्विड नाइट्रोजन में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में आपको स्पेसिमेन को रखा जाएगा, मतलब वो बोल सकते हैं आप आइस फॉर्म में रखा जाएगा ताकि वो बहुत लंबा टाइम तक जिंदा रहे, ठीक है, ताकि बाद में जाके उसका हम यूज़ कर सकें। जैसे कि बोल सकते हैं हम लोग का कैप्टन अमेरिका, वो बुढ़ा ही नहीं होता, इतना बुढ़ा हो गया पर वो बुढ़ा नहीं हुआ, उसको दिखने में बुढ़ा नहीं लगता है ना, कि उसको भी क्रायो प्रिजर्व किया गया था। तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं कैप्टन अमेरिका क्रायो प्रिजर्वेशन, इसीलिए वो यंग था। ठीक है, तो इसको अभी ये क्रायो प्रिजर्वेशन और भी चीज़ों में हेल्प करते हैं। जाइगोट को हम लोग क्रायो प्रिजर्व कर सकते हैं, किसी के ओवा को कर सकते हैं, ठीक है, स्पर्म को कर सकते हैं, सीड्स को कर सकते हैं, ये सब चीज़ों में ये क्रायो प्रिजर्वेशन काम आता है। ठीक है, चलिए 2 पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट कब हुआ था? अर्थ समिट हुआ था 1992, ठीक है, याद रखना, अर्थ 1992, वर्ल्ड 2002। तो पहले आता है अर्थ 1992 आया, उसके बाद आया वर्ल्ड 2002, 2 पीछे में, बस आपको 1919 और ये 2000 याद है। अब ये कहाँ पे हुआ था? रोडे जेनेरियो, अर्थ समिट रोडे जेनेरियो में हुआ था और वर्ल्ड समिट हुआ था जोहान्सबर्ग में। ठीक है, चलिए अभी इसका और नेक्स्ट पेज में चलते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने पिक दिया हुआ है आपको, इन सेटू बेचारा फ्रीली अपना जंगल में घूम रहा है, एक्स सेटू क्या जूम ला के रख दिया, ठीक है, आज़ादी ख़त्म। चलो ये जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स पढ़ते हैं। अब बायोस्फीयर रिजर्व्स आपका इंडिया में बस 14 है। अब आप ये पूछेंगे नेशनल पार्क कितना सारा है, बायोस्फीयर रिजर्व्स कम क्यों है? ज़्यादा एरिया लेता है ना, कम एरिया लेता तो ज़्यादा होता, ज़्यादा एरिया लेता है बायोस्फीयर रिजर्व्स, इसीलिए वो कम पाया जाता है, सिर्फ 14 है। अब बायोस्फीयर रिजर्व्स को भी 3 कैटेगरी में आपका डिवाइड किया गया। पहला है कोर, कोर है, कोर में क्या रहते हैं? कोर में मेनली एनिमल और स्पीसीज रहते हैं, जहाँ पे मेनली मतलब एक जगह है जहाँ पे बहुत डाइवर्सिफाई ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज पाया जाता है, तो उस जगह को हम लोग प्रोटेक्शन देंगे बायोस्फीयर में, तो उसको कोर रीजन बना देंगे। उसके बाद आएगा हमारा बफर रीजन। बफर रीजन क्या होगा? बफर रीजन वो है जहाँ पे लोग परमिशन लेके देखने चाहते हैं, मतलब मुझे ये एनिमल देखना है, साइट सीइंग करना है, परमिशन लेके जाते हैं ना। आप लोग कभी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में या फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नहीं, बायोस्फीयर रिजर्व्स में कभी भी घुसेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब वो लोग कुछ गेट में ही आपको परमिशन या आपका डॉक्यूमेंट्स ये सब देखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब आप जाके साइट सीइंग कर सकते हैं, या आपको कुछ साइंटिफिक काम के लिए उनका पिक्चर्स चाहिए या कुछ सेंसस के लिए चाहिए कि अभी इंडिया में कितने टाइगर्स हैं, ये सब के लिए, तो ये सब का परमिशन के साथ तुम वहाँ पे जा सकते हो या स्टडी करने के लिए जा सकते हो, उसको बोलेंगे हम बफर रीजन, ठीक है, बफर रीजन, ठीक है। और लास्ट में आता है ट्रांजिशन रीजन। ट्रांजिशन रीजन क्या है? देखो हर जगह में जंगल है, लेकिन जंगल का लास्ट पार्ट में आपको कहीं ना कहीं देखना गांव मिलेंगे, छोटे छोटे गांव जो होते हैं, विलेजेस होते हैं, लोग रहते हैं, उसी को बोलेंगे आप ट्रांजिशन जोन। तो ये 3 जोन मिलके उनको प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क का ये सब वो नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व का 3 जोन है और बड़ा एरिया कवर करता है बोल के ही कम पाया जाता है, ठीक है। चलो ये तो आपको समझ आ गया। हम लोग नेक्स्ट इसका PYQ करते हैं।